हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग जो है चंद पैसों के लिए और अपने परिवार के साथ तकशक और लड़ाई झगड़ा मार फौदारी छोटी से छोटी जगह के लिए, छोटी से छोटी बात के लिए क्लेश करते हैं, तकशक करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि हम किसके लिए कर रहे हैं? ये जो हम कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा वगैरह, चोरी छिनैती जो हम करते हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? ये अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं या अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं या देश के लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? दोस्तों, एक बात से हमें और आपको ये नसीहत लेना चाहिए कि सिकंदर महान एक बहुत बड़ा शासक था। ये आप लोगों को भी मालूम है और भली भांति जानते हो। सिकंदर महान एक बहुत बड़ा शासक था और वह सिकंदर महान ने कई देशों पर जो है युद्ध करके अपना जो है वजूद बनाया। यानी कि उसने कई देशों पर जीत करके उसने कई देशों का राजा बना। हो कई देशों का राजा बना। बहुत बड़ा शासक था, बहुत बड़ा बलवान भी था, वीर भी था वो। लेकिन उसके मन में हमेशा ये बात खटकती थी कि जो कुछ हमने ये किया है और कर रहा हूँ, इतनी सल्तनत हमने ये बनाई है, ये किसके लिए बनाई है? क्या मैं जब मैं मरूंगा तो क्या मैं ये सब लेकर के जाऊंगा? उसके मन में ये बात खटकती थी। लेकिन इस बात को वो सोचता भी था। यही एक बात उसके मन में ये बार बार आती थी। तो वह अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से सबसे यही कहा था कि अगर मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना, कि दुनिया को ये लगे कि सिकंदर इतना बड़ा शासक था, इतना बड़ा योद्धा था और वह मरने के बाद कुछ नहीं लेकर के जा रहा है। उसने जितनी भी सल्तनत, जितनी भी सब कुछ बनाई, धन दौलत रुपया पैसा शोहरत, जितना भी बनाया उसने सब यहीं छोड़ करके जा रहा है। बाकी दोस्तों, सिकंदर एक बहुत बड़ा शासक था, लेकिन उसने यह बात से उसने एक नसीहत दी है सबको, आपको और हमको, सबको ये समझने की ज़रूरत है कि न कोई कुछ लेके आया है, न कोई कुछ लेकर के जाएगा। लेकिन किसके लिए लड़ रहे हैं आप लोग? किसके लिए झगड़ा मार फौदारी, चोरी छिनारा और एक दूसरे के प्रति जलन की भावना हम किस लिए करते हैं? अगर हमें किसी के प्रति अगर जलन की भावना रखनी है तो वो जो मेहनत कर रहा है, वो अगर अपने मुकाम को हासिल कर रहा है, चाहे जैसे भी कर रहा है, कोशिश हमको और आपको ये करना है कि उसके मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें भी मेहनत करना है। मेहनत के द्वारा हमें और आपको आगे बढ़ना है, मेहनत के द्वारा, ना कि चोरी और छिनैती के द्वारा। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हम भी कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि उसका पैर खींच लिया जाए कि वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है तो उसकी हम चोरी करें और चुगलाई करें और उसको मतलब गलत साबित करें, किसी प्रकार से उसके पैर को हम खींचें कि वो आगे न बढ़ पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और आगे बढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। किसी के प्रति गलत भावना और मन में कोई भी दुविधा मत रखिए, क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं है, किसके साथ कब क्या हो जाए। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही आप लोगों से निवेदन है। अगर मेरे बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। दोस्तों, हर हर महादेव।